हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। मुझे आशा है कि आप सभी अपने अपने फैमिली के साथ अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं बात करना चाहूँगी कि अगर ऐसा कोई मामला जो कि थाने पर काफ़ी समय से चल रहा है या फिर कोर्ट में लंबे समय से चल रहा है, जो कि आप झेलते झेलते परेशान हो चुके हो, थक चुके हो और अब आप चाहते हो कंप्रोमाइज़ कराना, तो कंप्रोमाइज़ के सबसे आसान तरीके क्या है, सबसे आसान उपाय क्या है, मैं शेयर कर रही हूँ। इसकी पूरी जानकारी के लिए आप मेरे इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, इसलिए कि आप वीडियो को स्किप करके देखते हो, सुनते हो तो आपको सारी बातें समझ नहीं आती और आधी अधूरी जानकारी के कारण आपको परेशानी उठानी पड़ती है, आपका काम नहीं बनता। तो फ्रेंड्स, मान लो कि ऐसा कोई मामला जिसमें दो व्यक्तियों के बीच कोई विवाद हुआ हो और ये दो व्यक्तियों में कोई भी हो सकता, पड़ोसी, आपके घर के ही कोई सदस्य या फिर हस्बैंड वाइफ। अब जो फर्स्ट पार्टी है उन्होंने क्या की, थाने पर जाकर शिकायत की। शिकायत करने के बाद क्या होता है कि पुलिस वालों के द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं किया जाता है, डिले किया जाता है, लोग परेशान हो जाते हैं। पुलिस वाले क्या करते हैं, सेकंड पार्टी को थाने पर बुलाते हैं पूछताछ के लिए। पूछताछ के दौरान उन्हें पता चलता है कि मैटर गंभीर प्रकार के नहीं है, तो वो चाहती है कि मैटर को सॉल्व कर दिया जाए, थाने पर ही बढ़ाया नहीं जाए, क्योंकि पुलिस नहीं चाहती पब्लिक परेशान हो। वे अपने विवेक से कन्विंस करके मैटर को समझौते के लिए प्रेरित करते हैं, समझौते कराए जाते हैं। अब फ्रेंड्स, मान लेते हैं ऐसा कोई मामला जिसमें दो व्यक्तियों के बीच मारपीट होती है। जिस व्यक्ति के साथ मारपीट होते हैं उनके द्वारा थाने पर शिकायत की जाती है। शिकायत करने के बाद तुरंत ही पुलिस वालों के द्वारा एफआईआर दर्ज कर लिया जाता है और उसके साथ ही उस घटनास्थल पर पहुंचा जाता है इन्वेस्टिगेशन के लिए। इन्वेस्टिगेशन करने के दौरान उन्हें पता चलता है कि मैटर ग्रेवियस टाइप का है, तो सेकंड पार्टी की गिरफ्तारी हो सकती है। तो यहाँ पर भी अगर आप चाहते हैं कि कंप्रोमाइज हो तो करा सकते हैं, पर डिपेंड करता है फर्स्ट पार्टी के ऊपर। अगर फर्स्ट पार्टी चाहता है कि कंप्रोमाइज हो इस मामले में, तो हो सकता है इसके लिए उसे उस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को एक आवेदन देनी होगी, उसमें मेंशन करनी होगी उसे कि मैंने आवेश में आकर भूलवश या फिर गलतफहमी में मैंने एफआईआर दर्ज किया और मैं इस मामले में अब कोई कार्रवाई नहीं चाहता, यहीं पर स्टॉप करना चाहता हूँ, मैंने समझौते कर लिए हैं। अब पुलिस वाले क्या करेंगे कि एक फॉल्स रिपोर्ट रेडी करेंगे, एफआईआर रिपोर्ट करेगी, जो कि सारे बयान लिए जाएंगे, पूछताछ करने के बाद उसमें मेंशन करेंगे और उस एफआईआर को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी उन्हें। अब फ्रेंड्स, ऐसे कोई मामला जिसमें एफआईआर दर्ज हो चुका है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद, सारे बयान को लेने के बाद, सारे प्रोसेस करने के बाद चार्जशीट कोर्ट में प्रस्तुत कर दी है। अब जो मामला है वो कोर्ट के समक्ष आ चुकी है, तो अब सारा पावर भी कोर्ट के पास ही है। आप थाने पर सीमित नहीं है, कोर्ट पहुंच चुकी है और अब आप चाहते हो कंप्रोमाइज कराना, तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो मामले हैं वो कंप्रोमाइज होने लायक है या फिर कंप्रोमाइज होने लायक नहीं है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसमें समझौते होते हैं, बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसमें समझौते नहीं होते हैं, बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसमें कोर्ट के परमिशन से समझौते होते हैं। पर यहाँ कंडीशन है कि अगर ऐसा कोई मामला जिसमें समझौते कोर्ट के परमिशन से होता है, तो यहाँ पर पीड़ित को आवेदन देनी होगी, मेंशन करनी होगी कि मैंने भूलवश, आवेश में आकर या फिर गलतफहमी में एफआईआर दर्ज किया है, मैं अब इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं चाहता, इस मामले को यहीं खत्म करना चाहता हूँ। समझौते कर लिए गए हैं, तो यहाँ पर दोनों पार्टियों की साइन होगी और मामले को खत्म कर दिया जाएगा। अब फ्रेंड्स, ऐसा कोई मामला जिसमें कोर्ट को अधिकार नहीं है आपके केस को समझौते करने का, ये अधिकार है ही नहीं, राजीनामा नहीं होती आपके समझौते की, खारिज कर दी जाती है, तो ऐसे मामले में दोनों पार्टियों को कोर्ट के बाहर ही समझौते कर लेने हैं। समझौते करने के बाद कोर्ट में क्या बयान देनी है वो आपको वकील समझाएगा, आपको नोटिस करनी है क्रॉसवर्ड की। अगर आपने समझौते कर लिए हैं तो आपकी बयान विपरीत में आएगी। जैसे ही आपका बयान चेंज होता है तो कोर्ट को ये लगेगा, उन्हें ये समझ आएगी कि इन्होंने समझौते कर लिए हैं और वो अब खुद ही चाहेगी कि इस मामले को जल्द ही रफा दफा कर दिया जाए। तो फ्रेंड्स, जब भी अगर ऐसा केसेस होते हैं, जब भी अगर इस तरह के मामले होते हैं जहाँ पे कंप्रोमाइज का सिचुएशन बनता है, तो आप एक रिक्वेस्ट लेटर कोर्ट के समक्ष दें, आपके समझौते इजी वे में होगी। और ऐसे मामले जिसमें
कंप्रोमाइज नहीं हो सकता है, ये अधिकार है ही नहीं, आपके राजीनामा स्वीकार नहीं होती है, खारिज कर जाता है, तो ऐसे में आपको अपने बयान बदलनी है, बयान चेंज करनी है, जो कि मैंने बहुत ही सिंपल वे में बताने का प्रयास की। तो फ्रेंड्स, मुझे आशा है कि मेरे ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट एंड